भगवान के तीसरे अध्याय को सुना था। हाँ चल रही है, कर ले बात, फिर बताइए, फिर हम कथा अपनी करेंगे। नहीं कर ले, नहीं कर ले। हाँ कर नहीं कर नहीं कर। जब तक बात नहीं करेगा हम कथा नहीं करेंगे। कर, इधर हम यहाँ ध्यान करवा रहे। मोबाइल कहाँ है? हाँ ले अपना मोबाइल इधर, पासवर्ड खोल, मोबाइल लेकर। किसको फोन लगाया था? मौसी जी का फोन आया। मौसी का लगाओ। महाराज जी आपके धन्य हो गया, आपके दर्शन करके। मैं भोपाल से ही हूँ, मैं मध्य प्रदेश से। बागेश्वर आदि महाराज जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। महाराज जी। हाँ किरण मौसी, ओ किरण मौसी, कैसी हो? आपके आशीर्वाद चाहिए पंडित जी। हाँ ये क्या कर रहा था फोन पे बात? मैं? तुम्हारे फोन के चक्कर में हमारी कथा रुक गई। सॉरी पंडित जी। हैं? अरे गलती हो गई, माफी चाहिए पंडित जी। हम ना देंगे माफी। अरे नहीं, माफी तो देना पड़ेगी आपको, आप ही तो जबरदस्ती है क्या? हमने लोन लिया है? नहीं माफी दे दो आप तो। ये हाँ हम मंगलाचरण करवा रहे थे, ये तुम्हारा मौसी का मलखान। हाँ कथा चल रही है, कर बात। नहीं पंडित जी, माफी चाहता हूँ पंडित जी, माफी। जा माफ है। जय हो पंडित जी, जय हो। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय। बस ज्यादा एक्साइटेड ना हो जा। अब भैया भोपाल के हो ना, बुरा न मानना, पर सत्यनारायण में गधा हमने सुना था। आज हे प्रभु, आप इस पृथ्वी पर कैसे कैसे लोगों को भेजते हो। फिर से ध्यान करो। ए भैया कहाँ गया वो भोपाल वाला? इधर बैठ, मोबाइल वहीं रख के इधर बैठ। तू नहीं तो फिर बीच में फोन लगाएगा, क्योंकि अब हम फिर से ध्यान करवा रहे हैं। इधर बैठ। अब हाथ जोड़, आंख बंद कर। मोबाइल किसको दिया है? माता जी। हाँ अब आंख बंद कर, हाथ जोड़। कोई ठिकाना नहीं, फिर लगा दिया। मौसा जी को लाना ठोक दे, फूफा जी को ठोक दे, बुआ को ठोक दे, कोई ठिकाना थोड़ी। राम राम राम। भगवान क्षमा करो प्रभु। भावपूर्वक दोनों हाथ जोड़ करके फिर से आप गाएंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। 3 बार बोलेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। भगवान
श्री हरि सत्यनारायण की कल कथा हमने तीसरे अध्याय की सुनी थी। उस तीसरे अध्याय में कथा में श्रवण किया था कि साधु नाम के बानिया की संतति नहीं हो रही थी। उसने संकल्प लिया कि अगर हमारे संतान होगी तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा को करवाएंगे। पर कालांतर में कन्या हुई, लेकिन उसको जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत का संकल्प याद नहीं रहा, जिस कारण से वह परेशान हुआ। क्या हो गया जी? मोबाइल खो गया। मोबाइल खो गया। मिल गया? मिल गया? हाँ, अब बैठ जा यार भाई साहब, अब बैठ जा, नक कटा, बैठ जा, ठटरी के बड़े बैठ। एक नौ पैदा भाव, हाथ तो दो दो, दोनों मोबाइल में। ए भैया खड़े होइए, ए भैया खड़े होइए, आप भी खड़े होइए, इधर आइए। ले हाथ तो हो गई सत्यनारायण। आइए, बेटे ये साथ में कौन है? बेटी बेटा? बेटी है, बच्ची भी ना खो जाए। मिल गया मोबाइल? जय हो चले। कहां से आए हो? लखनऊ। अच्छा, मोबाइल मिल गया? अभी तई बैठ जा। मोबाइल इनको दे दो, पत्नी को, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में हमने एक बार पहले हम इसके चक्कर में कर चुके मंगलाचरण। दोबारा तुम प्रकट हो गए। क्या विचार है तुम्हारा? अच्छा, मिल गया हाल? भाड़ में गया, तुम्हें मिल गया। अब बैठो दो ही जने जोड़ा से, बच्ची को पकड़े रहना, क्योंकि तुम अगले अध्याय पे तुम ये ना बोलो कि बच्ची हिला गई। विनोद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मिल गया आपका। नहीं, हम आपके दुख के साथ में, आपका बहुत। जा रहे हो क्या? बैठ, यहीं बैठ जाओ, आगे ही बैठ जाओ, क्योंकि आज जितने खड़े हो रहे वो सत्यनारायण के। हमने सुना था कि सत्यनारायण में, आज देख रहे। जय हो बद्री विशाल होगा। और भैया किसी का कुछ गुम गया? अभी कंफर्म कर लो, अपनी अपनी पत्नी देख लो, बाद में तुम कहो कि गुम गई। आओ आओ आओ, आइलू बालिया जी। श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। कल हम आप सबने तीसरे अध्याय की कथा को सुना था। उसमें हमने श्रवण किया कि साधु नाम के बानिया ने सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं का संकल्प पूर्ण नहीं किया, परिणाम उसको कष्ट पाना पड़ा, उसे जेल में जाना। बाद में जब उसकी पत्नी ने, लीलावती ने और पुत्री कलावती ने जब कथा सत्यनारायण का व्रत अपने घर पर कराया, तब राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में भगवान गए और क्या कहा? हे राजा, प्रातः काल होते ही उन दोनों चोरों को छोड़ दो, उनका जितना धन लिया है दे दो, वरना तुम्हारा राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। साधु नाम के बानिया को छोड़ा गया, दुगना धन राजा ने दिया। दोनों नावों पर सामग्री रख करके विदा होने लगे। यहां तक हम लोगों ने कथा को श्रवण किया था। आज अब चतुर्थ अध्याय की कथा को गाएंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अथ चतुर्थोऽध्यायः यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ कियद् दूरे गते साधौ सत्यनारायणः प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तौ नौ स्थितम्। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जब वह साधु नाम का बानिया राजा के पास से धन लेकर के अपने नगर को चलने लगा तो मंगलाचरण किया। ब्राह्मणों को उसने धन भी दान में दिया और अपने नगर के लिए जाने लगा। साधु बानिया कुछ ही दूर निकला ही था कि भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा ले ली जाए, अभी भी इसने सत्य को अपनाया है या नहीं, सत्य को स्वीकार किया या नहीं, सत्य बोलेगा या नहीं। ऐसा भगवान ने विचार किया। भगवान सन्यासी का भेष धारण करके परीक्षा लेने के लिए आए। नाव में धन भरा हुआ, मद से चूर। जब सन्यासी जी ने आकर के पूछा कि हे साधु बानिया, तुम्हारी नाव में क्या है, क्या भरा है, तब धन के मद में चूर दोनों महाजन, दोनों साधु बानिया और उसका दमाद अब हेलना पूर्वक हंसते हुए बोले, अरे महात्मा, अरे ओ दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हो? क्या तुम्हारा धन चुराने का इच्छा है? क्या धन लेने की इच्छा है? महाराज, हमारी नाव में तो लत्ता पत्रादि भरे हुए हैं। झूठ बोल दिया कि हमारी नाव में धन नहीं है, लता पत्रादि भरे हुए हैं। यह बात सुनकर के दंडी सन्यासी का रूप धारण करने वाले भगवान ने कह दिया, जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। निष्ठुरम चावचः श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वचः। जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर के भगवान कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। जाकर जब भगवान बैठ गए, इधर साधु नाम का बानिया दंडी स्वामी के जाने के बाद नित्य क्रिया करके निवृत्त हुआ, स्नान आदि करके निवृत्त हुआ और घर जाने के लिए जैसे ही नाव के पास आकर देखा तो जो नाव धन से भरी हुई दबी थी, वह लता पत्रादि की बाणी दंडी सन्यासी की लग गई। वह नाव ऊपर पानी में आ गई और इतराने तैरने लगी जैसे उसमें कुछ हो ही ना। साधु नाम के बानिया को संदेह उत्पन्न हुआ। पहले तो नाव थोड़ी पानी में झुकी हुई थी, अब ऊपर आ गई, क्या बात है? जैसे ही जल में जाकर, नाव में जाकर के देखा, अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में धन की जगह लता पत्ते भरे हुए हैं। यह देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा, अचेत हो गया। तो बड़ी मुश्किल से तो डबल धन मिला था, वही चला गया। अब पत्र, लता पत्रादि बन गए, पत्ते बन गए, फूल बन गए, लता टहनियां बन गई हैं। रोने लगा, मूर्छित होकर के जमीन पर जब गिर पड़ा। दमाद जगाने की कोशिश करने लगा, खूब चिंता में पड़ गया। तब दमाद ने जगाया, प्रयत्न किया और कहा कि आप शोक ना करें। आप शोक क्यों करते हैं? ये तुम्हारे झूठ बोलने का ही परिणाम है। लगता है यह श्राप दंडी स्वामी की वचन का प्रभाव है। उन्होंने श्राप दे दिया। अब अगर वह वैसा ही चाहते हो तो चलो उनकी शरण में चलते हैं, सत्य का पालन करते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। साधु बानिया ने सोचा, मरते क्या नहीं करते, बर्बाद तो हो ही गए, चलो। दमाद के साथ में दंडी स्वामी जहां किनारे पे बैठे थे वहीं आ गए। महाराज प्रणाम, आपकी जय हो। आदर पूर्वक प्रणाम करने लगा। पहले अवहेलना पूर्वक हंस रहा था, अब आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा। काम पड़े कछुआर है, काम करे कछुआ, ब्याह होते के बाद में नदी सिरावत मो। काम निकलते ही कुछ और है, काम पड़ते ही कुछ और है। पहले अवहेलना करके साधु की मजाक बनाकर हंस रहा था ये, अब जब सब बर्बाद हो गया तो भगवान याद आ गए। ये हम लोगों का भी यही हाल है। जब तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया चकाचक रहता है,
तब तक कुछ याद नहीं आते। जहां घुटनों का दर्द हो जाए, बेटा बेकार निकल जाए, घाटा लग जाए, सोई बागेश्वर धाम याद आ जाते हैं। तो एक संत ने कहा, दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न को। और जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को। रोने लगा। महाराज जैसे ही गया, हमने आपके सामने असत्य भाषण को कहा, हमारे अपराध को क्षमा करो। बार बार वह रोते हुए शोक में भरा होकर के, व्याकुल होकर के रुदन करने लगा, रोने लगा, दंडवत प्रणाम करने लगा और कहा, हे महाराज हम आपकी माया को नहीं जानते, आप ब्रह्म हो, ब्रह्मादि भी आपकी माया को नहीं जान सकते, तब हम साधारण मनुष्य कैसे जान सकते हैं, हम पर कृपा करो। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यम स्तुतं करतु समुद्धतः। बार बार रोते हुए